कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज टिश्यू और स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो हमने एनिमल टिश्यू को समझा था। फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ टिश्यू, वो भी किसके, एनिमल टिश्यू के टाइप्स। थर्ड, फिर हमने एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू तक। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। तो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था इसका काम क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करने का, कवरिंग प्रोवाइड करने का। तो प्रोवाइड कवरिंग। सो टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने पढ़े थे। टिश्यू कितने टाइप के थे हमारे पास, टिश्यू थे हमारे पास 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के हमारे पास टिश्यू थे। सबसे पहला था जो कि हमने पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम। सेकंड हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है नर्वस। एंड फोर्थ हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। सो हमने एपिथेलियम टिश्यू तक पढ़ लिया, यानी कि हमने ये वाला पार्ट जो है पढ़ लिया। आज हमने जो पार्ट पढ़ना है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। सो एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम था, कवरिंग प्रोवाइड करने का। क्या काम था, कवरिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है हमारी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करने का। ये हमारी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। कनेक्शन मतलब ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ेगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन, हाउ कनेक्टिव टिश्यू different from epithelial tissue? How connective tissue is different from epithelial tissue? So हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। एपिथेलियल की प्रॉपर्टीज थी सबसे पहला ये जो है कवरिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि ये वेरी टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड। थर्ड, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यू की। अब बात हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बिल्कुल इससे अलग होगा। टाइटली पैक्ड तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड तो डिपेंड करता है, ये टाइटली पैक्ड हो भी सकता है और टाइटली पैक्ड नहीं भी हो सकता। सो इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर पाया जाएगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो भी ज़्यादा अमाउंट में।
इसके अंदर हमने क्या था, जो ये वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था। इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, वन डिफरेंस। सेकंड, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाएंगे। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, देखिए अब हम समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर को। अब हम समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर को। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, देखिए ये कुछ सेल्स है, ये दूर दूर पड़े हुए हैं। अभी सेल्स क्या है, कुछ सिक्रीट करेंगे। अभी सेल क्या है, यहाँ पर एक मटेरियल सिक्रीट करेंगे अपने आसपास, अपनी ही सराउंडिंग के अंदर। ये जो सेल्स हैं मैट्रिक्स को या मटेरियल को सिक्रीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का है मैट्रिक्स, और ये इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। एपिथेलियम के अंदर क्या था, मैट्रिक्स था वो बहुत ही कम था। इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स ज़्यादा होगा। और इसके अंदर एक सेल पाए जाएंगे, और इसके अंदर एक सेल पाए जाएंगे कुछ इस तरह से। इन सेल्स को कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन के लंबे लंबे धागों का, प्रोटीन के थ्रेड्स का। इन थ्रेड्स को हम कहते हैं फाइबर्स, इन थ्रेड्स को हम कहते हैं फाइबर्स। और ये इस मैट्रिक्स के अंदर चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है। वो सेल्स क्या है, अपना ही मैट्रिक्स जो है अपने सराउंडिंग्स के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन हो सकता है, ये मैट्रिक्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, और मोस्टली ये जो मैट्रिक्स है ये जेल फॉर्म में होता है। जेल फॉर्म के अंदर ये होता है, सेमी सॉलिड जिसको कहते हैं। सेमी सॉलिड जो ये मैट्रिक्स होता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है इसकी हार्डनेस डिपेंड करेगी ये फाइबर्स पे। इन जो फाइबर्स पर इसकी हार्डनेस, इसकी टफनेस डिपेंड करेगी। ये फाइबर्स अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ये फाइबर्स अगर मोटे होंगे, ये फाइबर्स अगर मोटे होंगे तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हार्ड होगा, ठीक है, रिजिड होगा, ठीक है। और अगर ये जो फाइबर्स हैं ये पतले होंगे तो टिश्यू इलास्टिक भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है। सो डिपेंड ऑन दी फाइबर्स, ठीक है, कि किस तरह से जो इसकी रिजिडनेस है वो होगी। मतलब जो इसकी रिजिडनेस है वो डिपेंड ऑन फाइबर्स सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। जो ये फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सिक्रेट करेंगे उस पर इसकी हार्डनेस है वो डिपेंड करेगी। तो कुछ इस तरह से हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो हमने पढ़ा उसी को हमने लिख लिया। सो कनेक्टिव टिश्यू, हाउ कनेक्टिव टिश्यू डिफर फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू था ये क्या था, टाइटली पैक्ड। ये क्या था, टाइटली पैक्ड। कनेक्टिव टिश्यू के मामले में क्या है, टाइटली पैक नहीं होगा, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी इसके फाइबर्स पर, इसकी हार्डनेस पे। मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाएगा। सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाने के लिए क्या होना चाहिए, सेल्स के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, ये दो मैंने हाथ हैं, ये दोनों सेल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है वो कम है, तो इसके अंदर कम मटेरियल आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनके अंदर स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा तो मटेरियल ज़्यादा आ पाएगा। तो इसके अंदर क्या, सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा पाया जाता है।
इसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस ही बात है इसके जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, वो भी किसके कंपैरिजन में, एपिथेलियल के कंपैरिजन में। एपिथेलियल के कंपैरिजन में कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लूज पैक होंगे, प्लस इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स, सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो पाया जाएगा। सेकंड, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इसके अंदर क्या है, सेलुलर मैट्रिक्स मोर देन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसके अंदर बात आई फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म प्रोटीन। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फॉर्म करेंगे प्रोटीन के फाइबर्स को। फाइबर्स मतलब पतले पतले थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट है इसके अंदर पाया जाने वाला वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसे कहेंगे प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन के फाइबर्स होंगे वो, और वो ही उन पे डिपेंड करेगी जो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब रिजिडिटी, उसकी मजबूती। सेकंड, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कितना इलास्टिक है वो, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेगी उसके फाइबर्स पे, और इसके अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाते। एपिथेलियल के अंदर फाइबर्स नहीं होते, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर एक बात बताई थी, जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, और एपिथेलियल टिश्यू की एक बात होती है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो इसके पास जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है या वेस्ट जो ये एक्सक्रीट करेंगे, वो डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो जो इसके पास कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो होता है रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपकी यहीं पकड़ में आ जाना चाहिए कि इसके पास क्या ब्लड सप्लाई नहीं होती, एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलती है। तो अपने ये भी कह सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास अबंडेंट या रिच ब्लड सप्लाई होती है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई, अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो एक नोट ये और ऐड कर लेना इन दोनों के बीच में कि जो एपिथेलियल टिश्यू इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती और कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है। पर इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन और कार्टिलेज आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, तो जो बोन्स होती हैं उनके पास ब्लड सप्लाई होती है अच्छी खासी, बोन्स के पास अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है बोन्स के अंदर। ठीक है, पर जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, और बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई। तो इसमें भी एक नोट लगा के लिख लेना कि एपिथेलियल के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, कनेक्टिव के पास अबंडेंट ब्लड सप्लाई है, पर कनेक्टिव के अंदर ही इसका जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, देन हम बात करें फाइबर्स की। अगर एक्सेप्शन बताया तो फिर एक एक्सेप्शन और याद आ गया, फाइबर्स। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है हमारी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करना, ऑर्गन्स को इंटरलिंक करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, सपोर्ट करना हमारी बॉडी को। ठीक है, तो जो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे कहते हैं हम ब्लड, एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे जो फाइबर्स का काम क्या बताया,
फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फाइबर्स से हम डायरेक्टली क्या मान सकते हैं, फाइबर्स जितने ज़्यादा होंगे चीज़ उतनी हार्ड होगी, सॉलिड होगी। पर ब्लड तो है हमारा लिक्विड। ठीक है, सो ब्लड के अंदर हमारे जो फाइबर्स हैं वो नहीं पाए जाते, ये भी एक एक्सेप्शन है। हमारे ब्लड के अंदर भी फाइबर्स जो है वो नहीं पाए जाते, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे। तो ये बात भी हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। रिपीट करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, गुड ब्लड सप्लाई, अबंडेंट ब्लड सप्लाई, बट नो ब्लड सप्लाई इन कार्टिलेज। देन व्हेन वी गो, connective tissue contains fibers but blood have no fibers। तो ब्लड भी होंगे, ब्लड के पास फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और, अगर ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं होंगे, ब्लड्स के अंदर फाइबर्स नहीं होंगे, तो देखिए फाइबर्स कैसे बन रहे थे, फाइबर्स बन रहे थे फाइब्रोब्लास्ट से, फाइबर्स बन रहे थे फाइब्रोब्लास्ट से। तो सिंपल सी बात यह है कि ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी नहीं पाए जाएंगे, ना फाइबर ना फाइब्रोब्लास्ट। तो हम ये भी लिख सकते हैं भी ब्लड हैव नो फाइब्रोब्लास्ट एंड नो फाइबर्स। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू को बुकिश लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है हमारी बॉडी का। इट इज़ सपोर्टिंग टिश्यू दैट हेल्प्स टू बाइंड अदर टिश्यू टुगेदर। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है जो मदद करता है बाइंड करने में अदर टिश्यू को आपस में, मतलब दूसरे टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का ये काम करता है। इट कंटेन्स नॉट ओनली सेल्स बट अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल अराउंड। ठीक है, सेल्स के आसपास में कंसीडरेबल अमाउंट का मटेरियल जो है, मतलब मैट्रिक्स जिसको हमने कहा था इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उसको भी ये कंटेन करता है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं था। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या नहीं था, मटेरियल नहीं था, मटेरियल था पर बहुत कम था। इसके अंदर क्या लिखी है एक बात, कंसीडरेबल अमाउंट। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत कम था, इसके अंदर लिखा हुआ कंसीडरेबल, मतलब अच्छी खासी अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, एंड बिटवीन द सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसी मटेरियल को हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर मैट्रिक्स जो होता है। अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, एक स्लाइड के अंदर ये इतनी आई, मैं इसको और आगे लिख रहा हूँ। उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए, द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स, उस मैट्रिक्स के अंदर ही फाइबर्स होंगे, किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स, यानी कि पतले पतले धागे। और फाइबर्स का काम क्या था, फाइबर्स डिसाइड करेंगे इसकी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब फाइबर्स को छोड़कर जो भी सब्सटेंस उसके अंदर होंगे, यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, उनको हम कह देते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी जो है उसके अंदर वो सब आ जाएगा। कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स के जो उसके अंदर होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये थी हमारी कनेक्टिव टिश्यू की एक अच्छी सी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन तो क्या है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, लिंकिंग एंड सपोर्ट करने का। सो इसके अंदर कई सारे आते हैं। तो जैसे लिंकिंग एंड सपोर्ट, जैसे क्या करता है ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ कुछ ब्लड के काम लिख दिए, सप्लाई ऑफ हॉर्मोन्स ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि ब्लड किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। सो अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी आते हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है, स्टोर फैट,
इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फैट होता है, ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है, क्योंकि उसे कहते हैं हम एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देन ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, बोन्स एंड कार्टिलेज हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। तो इनके जितने भी फंक्शंस हैं, इनको हम कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन लिख सकते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको कुछ फंक्शंस लिख के दिखाए हैं इधर, बाकी आप और भी फंक्शंस इसके ऐड कर सकते हैं खुद की तरफ से। जैसे अगर ब्लड इसके अंदर आता है तो ब्लड के जितने फंक्शंस हैं उनको भी ऐड कर दो, और अपने स्केलेटल सिस्टम के, कार्टिलेज के सारे फंक्शंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से जैसे स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो जो हमारी अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, लीवर के अंदर होती है, ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होता है, वो है स्टोर एनर्जी, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर की एक कैपेसिटी है ग्लाइकोजन को स्टोर करने की, ठीक है, एक लेवल तक उसने ग्लाइकोजन को स्टोर करा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करेगा, जैसे हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जैसे एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पर हमारा फैट स्टोर होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फैट स्टोर होने लग जाएगा। तो फैट स्टोर क्या है, हमारी स्टोर एनर्जी है, ठीक है, हमारी स्टोर हुई एनर्जी है, ठीक है। तो वो स्टोर एनर्जी क्या होती है, उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। वो सेल्स के अंदर स्टोर होके इन द फॉर्म ऑफ फैट, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, वो क्या है, स्टोर हो जाती है। और वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एडिपोज टिश्यू के सेल्स, जो कि आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर। तो हम कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ एनर्जी, इसका काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। अभी बताया मैंने आपको, जो एनर्जी है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये फैट का ही एक फंक्शन लिख दिया। जो एडिपोज टिश्यू उसका ही एक फंक्शन है, जो हमारे ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फैट होगा तो हमारे ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। प्रोविज़न फॉर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ दी बॉडी, ये आया हमारे बोन से रिलेटेड, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उससे रिलेटेड क्या है, उसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर दी बॉडी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाना, ठीक है। अब आ गया इधर ब्लड के फंक्शंस हो गए, जैसे सप्लाई ऑफ हार्मोन्स ऑल ओवर दी बॉडी, ठीक है। तो जो हमारा जो ब्लड है वो हार्मोन्स को ऑल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट करता है, तो वही फंक्शन लिख दिया। हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइट ऑफ डिफेंस रिएक्शन, ठीक है, जो डिफेंस रिएक्शन हमारे ब्लड के अंदर चलती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को और भी लिख सकते हैं, और कुछ आपके माइंड में रहे तो कुछ फंक्शंस मैंने आपको नोट भी करवा दिए। आज का जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई करके देखेंगे, एक एक टाइप पर हम डिटेल में बात करेंगे, प्लस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, मैट्रिक्स और फाइबर्स के बारे में और पढ़ेंगे, फाइबर्स के हिसाब से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो डिवाइड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन है वो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।